भारत की जानिब से हमें मशरकी सरहद पर लगातार खतरात हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने अब जिहादी गैंगों को एक्टिव कर दिया है और ये रैली उसी की तस्दीक है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की सरपरस्ती में पीओके में आतंकियों की रैली हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए। इलेक्शन के दौरान आईएसआई कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला करवाने की फिराक में है। देखिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी पीओके के नौजवानों को कश्मीर के नाम पर कैसे आतंकी बना रही है। पूंछ और राजौरी के मासूम शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया, बेगुनाह शहरियों को गैर कानूनी तौर पर तफ्तीश की आड़ में उठाया, जबकि अगले ही रोज जेर हिरासत तीनों मासूम कश्मीरी भाई मुर्दा हालत में पाए गए। सेना ने घाटी में खून बहाने वाले आतंकियों को जन्नत की सैर पर भेज दिया है। मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी 62 डार ए श्रेणी का आतंकवादी था और 2021 से एक्टिव था। एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद को जिस तरह शहीद किया और राम मंदिर बनाया, ये तारीख बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान को इसने आके एक कॉर्पोरेट एंटिटी, ये जो हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी का हम बात करते हैं ना, ये रेप्लिका है इस वक्त अयूब खान की। बड़ी बात है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है कि हाँ जी हमने बंदे हम घुस के मारेंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान के अंदर साइलेंस है। इसकी क्या वजह है? लीडरशिप की कमी है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो जेल में था जी, और वहीं पे मैंने ये पढ़ा और अभी भी मैं बाहर आके मैं हैरान हूँ। इसके बाद पाकिस्तान में तो क़यामत आ जानी चाहिए थी। यानी हिंदुस्तान का वज़ीर दिफ़ा ये कह रहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मार दिया है। आई मीन व्हाट द हेल। कोई यहाँ पे एक मौत का सा सकूत है। इट्स टेकन एज बिजनेस एज यूजुअल। आपकी रियासत ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर रियासत का क्या मतलब है कि एक बाउंड्रीज़ हैं, उसके अंदर हमारी हाकमियत है। अगर हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा इतना कैजुअली ये कह रहा है कि हमने आपके अंदर घुस के आपके 20 बंदे मार दिए हैं और यहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, परवाही नहीं किसी को कोई हो। असल में हमारी हुकूमत में तो खैर क्या वो बंदा बात करे, चूँकि हमारे अपने शहरियों की ही कोई इज़्ज़त नहीं है हमारी रियासत के नज़दीक। हमारे शहरी जिस तरह भी आपने देखा, जिस तरह उठा के ले गए, फेंका, मारा, चूँकि अपनी शहरियों की कोई इज़्ज़त नहीं है तो वो समझते हैं बाहर के आके भी मार जाएं तो क्या होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है तो वो सेंसिटिव होती है अपने शहरियों के लिए। और अगर आपने इतना कैजुअली लेना है तो फिर तो रियासत के मानी ही ख़त्म हो गए, फिर तो मुल्क की कोई रह ही नहीं गई, हैसियत और अहमियत ही ख़त्म हो गई ना। अगर इस तरह से मेरे ख़्याल में बहुत वीक रिस्पांस था। बहुत हर पाकिस्तानी को इस पे बहुत दुखी होना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए। तो चौधरी साहब ये अभी जो हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर राइज है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों साइलेंट है? वो तो बात करती है डेमोक्रेसी की, वो बात करती है सिविल सोसाइटी की, मीडिया फ्रीडम की, इन प्रिंसिपल्स की बात करती है, लेकिन इंडिया के अंदर वो खामोश हैं। वो कहते हैं कि हम अगर लेट से अमेरिकन्स ने या जर्मन्स ने बात की जब केजरीवाल को पकड़ा गया तो उन्होंने बाकायदा उनके डिप्लोमेट्स को समन कर लिया और उनको स्नब कर दिया। आप क्या समझते हैं कि दुनिया डिपेंडेंट है कि आज के भारत के ऊपर बात ही नहीं की जा सकती और वो जो मर्जी कर रहे हैं अब उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? मेरा ख्याल है नहीं। अभी जो रिसेंट किया हुआ है मामला, ये जो इन्होंने कनाडा में और अमेरिका में लोग जो हैं जाके मारे हैं, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हुकूमत खामोश बैठी रही और अभी भी बैठी हुई है, वहाँ पे एक्चुअली मत से कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, अमेरिकन्स ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे नहीं चल सकता। यूके ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। ये बड़ी गलती की है नरेंद्र मोदी ने ये करके। और अभी तो मैं सुन रहा हूँ बड़ी अच्छी खबर आ रही थी कि अजीत डोवल को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जा रहा है इन मुल्कों में, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, मैं ये समझता हूँ। 9 मई आ रहा है तो पाकिस्तानी फौज ने 2-3 बड़े बड़े कमेंट दिए हैं दोस्तों। आज पाकिस्तानी फौज के उन कमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनको डिलिबरेट करेंगे उनके ऊपर, और आपको मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा। देखिए साहब, ऐसा है
ये देखिए, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, जो इनका मेन प्रोपेगेंडा का इदारा है पाकिस्तान का, जिसको बनाया है और लेट 40s में बन चुका था, आई थिंक 48 49 में बन चुका था, तब से झूठ बोलता आ रहा है। ये वही इदारा है, यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 15 दिसंबर 1971 को 15 दिसंबर 1971 को ये बोला था कि हम एंड तक लड़ते रहेंगे काफिरों से, कभी घुटने नहीं टेकेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मौसी बर्बाद हो जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। सारे डायलॉग 15 को मारे, 16 तारीख को इन्होंने हथियार अपने डाल दिया पाकिस्तानी फौज ने। आपको पता ही है स्टोरी, ठीक है। ये वही ISPR है। तो ISPR फिर दंदनाया और मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये DG ISPR हैं। तो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने emphasize करा need to punish the perpetrators and the facilitators of the May 9 riots in accordance with the constitution and law to preserve the credibility of the country's justice system। ठीक है जी। और उन्होंने ये बोला कि भाई, एक तो ये बोला कि पाकिस्तान के कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, राइट। उन्होंने बोला बहुत बड़ा यह हादसा हो गया पाकिस्तान के साथ, और फिर उन्होंने बोला कि यह मैटर सिर्फ पाकिस्तानी फौज का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। अब 1 साल होने वाला है यार। मुझे एक बात अभी तक यह समझ में नहीं आई कि 1 साल होने वाला है और भाइयों ने आज तक उनको पनिश क्यों नहीं करा। कुछ गरीबों को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान ने करा क्या। बड़ा स्मार्ट गेम खेला। ये कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करते पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी के मुंह पे 4 थप्पड़ मार दो, ठीक है। अगर वो पठान होगा वो आपको निपटा देगा, अगर वो बलोच होगा आपको निपटा देगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी पंजाबी होगा ना, वो देखेगा कि यार इसने मार तो दिया, जो बेइज्जती होनी थी हो गई, क्या कल मुझे इससे कोई फायदा मिल सकता है कि नहीं। ये ऐसी कौम है यार, पाकिस्तानी पंजाबियों की जो कौम है ना, दे आर लाइक दैट। इन्होंने क्या करा देखो, वेरी स्मार्टली। नाउ पाकिस्तानी फौज है, इनके सामने क्या चीफ जस्टिस, क्या इनके सामने प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, क्या राष्ट्रपति, ये जानवर समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के शवों की पहचान की जा रही है। दरअसल इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद सोमवार के सुरक्षा बलों ने यहां तलाशी अभियान चलाया था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। आतंकियों के शव बरामद कर उनकी पहचान की जाएगी। सुबह ही खबर आई थी कि लश्कर कमांडर बासित अहमद डार ने कुलगाम की मुठभेड़ में घिर गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को लश्कर के ठिकानों की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सोमवार को संयुक्त बल इलाके में पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब भी दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक्स हैंडल में एक पोस्ट में लिखा, कुलगाम जिले में रेडवानी पाइन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गत 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया था। सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई मुताबिक इस हमले में इंडियन एयरफोर्स के एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। हमला शनिवार को तब हुआ जब वायुसेना का काफिला जिले के सूरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर बढ़ रहा था। इस हमले में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों पर इस साल का दूसरा ऐसा हमला है। जनवरी में सेना के काफिले पर संदिग्ध आतंकवादियों ने भारी गोलाबारी की थी। सुरक्षा अधिकारियों को भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले में आतंकवादियों के उसी समूह की संलिप्तता का संदेह है, जिन्होंने पिछले साल 21 दिसंबर को बुफलियाज इलाके में सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे और 3 घायल हो गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।